यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर लेयर डालनी है हमें, जो हमारा मटेरियल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डिज़ाइन लेयर। अब 2 ग्रुप बनाने हैं हमें, एक तो आपका लेफ़्ट साइड में मटेरियल डलेगा और एक राइट साइड में डलेगा। तो यहीं पर हम 2 ग्रुप ऐड करेंगे। ऐड किया, ग्रुप का नाम दे दिया लेफ़्ट। आप जो भी डिफ़ाइन करो उसी नाम से रिपोर्ट आएगी, यूज़र डिफ़ाइन जो भी होगा आपका उसी के नाम से रिपोर्ट दिखाएगा वो। ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होगा मटेरियल, सेंटर से लेफ़्ट साइड तक। जो मटेरियल में डालूंगा उनका नाम दिखाए वहाँ पर साथ में एरो से जो दिखाते हैं, और डिस्प्ले होना चाहिए। तो डिस्प्ले इन लीजेंड्स चेक मार्क कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ऐड किया और राइट साइड के लिए नाम दे दिया राइट। एंकर पॉइंट में दे दिया सेंटर टू राइट। और राइट साइड में नहीं दिखाना, मान लिया एक ही साइड में दिखाना है तो सिर्फ डायरेक्ट सेव करो। तो 2 साइड हो गई आपकी, लेफ्ट और राइट। अब एक कोई एक साइड में मटेरियल डालिए कि टॉप में मेरा जो है वो BC है। ठीक है। थिकनेस कितने mm है आपकी, 106 40 mm। 40 mm। ठीक है, mm में डालना है। हाँ 40। यहाँ पे देखिए थिकनेस mm, बाकी सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ मीटर्स में है, सिर्फ थिकनेस में mm है। ओके। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लिख भी दिया उसने mm। ओके। टॉप कैम्बर, किस कैम्बर में जाए, जैसे FRL चल रहा है ऐसे ही मेरा ऑटोमेटिक उसी FRL में चलती रहे। मान लिया 2.5% दे देंगे, कहीं सुपर एलिवेशन हुआ तो जैसे FRL मूव हो ऐसे ही मेरी लेयर मूव होती रहे। ठीक है। अगर FRL अगर 2% में 2 में आएगी, 3 में 3 में आएगा, 4 में तो 4 में आएगा। ठीक है। इसके बाद जो है स्टार्टिंग और एंड, ये आपका जो है नॉर्मली वर्टिकली यूज़ करते हैं हम, क्योंकि जो लेयर हमारी आती है देखिए स्ट्रेट है, वर्टिकल है ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री है। ये भी सब 90 डिग्री है। और जो साइड स्लोप में है ये एक स्लोप में है, तो साइड स्लोप ऑटोमेटिक उन्हें स्लोप में कर लेता है। ये ऑप्शन कहाँ यूज होता है, इसमें आपको हमेशा वर्टिकल और 90 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। कब आप अलग कर सकते हो उसको, देखिए कुछ जगह पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका जो रोड है, आपकी जो लेयर है वो ऊपर से ही स्लोप में ऐसे चलती है। जैसे रेलवे वगैरह के प्रोजेक्ट में कहीं मैचिंग करनी है, वाइडनिंग आ गई तो ये पुराना बना हुआ है। ठीक है। ऐसे आपका साइड स्लोप था और ये सारी लेयर उसमें यहाँ तक डली हुई है ऐसे। ठीक है। अब जब वाइडनिंग करोगे तो आप यहीं से आगे मैच करना शुरू करते हो, तो ये आपका 90 डिग्री नहीं है ना, नहीं है। तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि 1:2 के स्लोप में या 45 डिग्री के एंगल पर या 50 डिग्री के एंगल पर आपका जो है ये फॉरवर्ड है, आगे गई हुई है, और जो इधर से लगाएंगे वो बैकवर्ड कर देंगे, तो वो 1:1 के 2 के स्लोप में बैकवर्ड। तो ये तब यूज़ होता है, अदरवाइज हमेशा वर्टिकल और 90 यूज़ होता है। तो आप डिज़ाइन लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्टिकल और स्लोप 90 डिग्री। एंड कंडीशन, स्टार्ट और एंड दोनों चीज़ पूछ रहा है वो। स्टार्ट मतलब जहाँ से लेयर हमारी स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, और एंड हमारा ये है। ठीक है। तो वर्टिकल और 90 यही लेना है आपको हमेशा। अब मटेरियल मेरा कहाँ तक पड़ा है, पेव्ड शोल्डर एज तक। ठीक है। ऐसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो और P टाइप करके पेव्ड ही आएगा। ठीक है। अब स्टार्ट, अगर ऑफसेट है आपके, जैसे कई बार क्या होता है मीडियन होता है, मीडियन के अंदर लेयर के ऑफसेट ऐसे जाते हैं ना, तो स्टार्ट में दोगे तो मीडियन की साइड अंदर चलेंगे ऑफसेट। और अगर बाहर है, जैसे इसमें बाहर है, तो ये आप इसमें बाहर की साइड एंड में दे सकते हो ऑफसेट। तो BC में तो कोई ऑफसेट नहीं है हमारा। ठीक है। स्टार्ट में भी 0 है और एंड में भी 0 है। अब कलर दे दीजिए कोई, किस कलर से दिखानी है। ठीक है। इसके बाद हैचिंग देनी है, तो यहाँ पे हैचिंग्स के काफ़ी सारे टाइप्स दिए हुए हैं। लेयर अगर सॉलिड करके हैचिंग करके दिखानी है, हैचिंग का स्केल, रोटेशन एंगल, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद ये सब छोड़ दीजिए हैचिंग के बाद, और लास्ट में आ जाइए। बेस लाइन को यस करना है, टॉप को भी और बॉटम को भी। जैसे ही बॉटम पे यस करोगे तो ऑटोमेटिक ये फर्स्ट कॉलम में फिर से चला जाएगा। और जो बीच की सेटिंग्स है वो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप यस नो हो जाएंगे। ठीक है। वो स्पेशल कंडीशन जब कभी आती है, जरूरत पड़ती है, तब हम बताते हैं कि ये कहाँ यूज होगा। इसके बाद DBM है, DBM 60, FRL वर्टिकल 90, वर्टिकल 90, ये भी पेव्ड शोल्डर एज तक गई है। स्टार्ट में ऑफसेट कुछ नहीं, और बाद में 0.060 का शायद ऑफसेट होगा इसका। DBM में है ऑफसेट, बाहर नहीं है ना, 0 है। ठीक है। कलर दे लिया कोई, हैचिंग देना है तो यहाँ से आप हैचिंग ले लीजिए, और फिर लास्ट में चले जाइए,
यस यस टॉप में यस और बॉटम में यस, ठीक है। उसके बाद WMM में आ गए। WMM कितना है? 250 FRL वर्टिकल 90 वर्टिकल ये टॉप लेयर है, फर्स्ट लेयर 90 डब्ल्यू में 2 लेयर्स होते हैं। 2 लेयर देनी है तो 2 दे सकते हैं यहाँ पर। WMM सेकंड टॉप टॉप WMM टॉप, ओके ठीक है। थिकनेस 100 हो जाएगा, थिकनेस 100 और ये पेवर्ड शोल्डर एज तक गई है। उसके बाद ऑफसेट 0.1, राइट, ठीक है। कलर दे दिया कोई और यहाँ पर हैचिंग दे दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए स्टार्ट और एंड में टॉप बॉटम, ठीक है। WMM फर्स्ट WMM फर्स्ट, थिकनेस 150 FRL वर्टिकल 90 वर्टिकल 90 पेव शोल्डर एज 0.25। अच्छा मैं टॉप एज से, हाँ, ओके क्योंकि पेव्ड एज पे हमने ख़त्म कर दिया लेयर, ठीक है। उसके बाद कलर दे दिया, हैचिंग दे दिया, फिर लास्ट में चले गए यस यस GSB एक ही लेयर में, GSB थिकनेस 200 FRL वर्टिकल 90 वर्टिकल 90, ठीक है। साइड स्लोप तक गई है ना, तो साइड स्लोप सेलेक्ट करो। ऑफसेट 0 एंड भी 0, अपने आप साइड स्लोप तक एक्सटेंड करो, ठीक है। कलर दे दिया कोई, हैचिंग देना है, यहाँ से आप हैचिंग दे दिया, लास्ट में चले गए यस बॉटम यस, सबग्रेड 500 mm FRL वर्टिकल 90 वर्टिकल 90 साइड स्लोप 0 कलर दे दिया। कलर नंबर भी आप ऐसे दे सकते हैं, सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा कलर देना है, मान लीजिए आपको यहाँ से हैचिंग दे दीजिए, स्केल दे दीजिए, नीचे सेलेक्ट करें, अब लास्ट में चलिए यस यस। अब सेम मटेरियल राइट में भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी ऑल लेयर्स, और राइट में आए पेस्ट ऑल लेयर, ठीक है। क्लोज किया, डेटा में गए, टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है लेयर्स, चैनल डालिए। जैसे इंटर करेंगे तो दोनों ग्रुप ओपन होकर आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों को डिस्प्ले करना है, तो दोनों चेक मार्क कर दिए, वापिस ये क्लिक किया और सेव कर दिया, क्लोज किया और प्रोसेस कर दिया। मटेरियल आ गया अलग क्या आपका। अब यहाँ पे नाम दिख रहा है, थिकनेस नहीं दिख रही है, तो यहीं पे आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लीजेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिखा है, थिकनेस इन लीजेंड फॉल्स है। जैसे ट्रू करेंगे तो उनकी देखिए यहाँ पे प्रेस नहीं किया था, थिकनेस भी आ गई। टेक्स्ट साइड चेंज करनी है, टेक्स्ट साइड चेंज कर दीजिए। अब इसमें क्या है कि आपका अंदर ही लिख के आ गया, ठीक है। अब आप इसको नीचे लिखना चाहते हो तो लीजेंड लीडर हाइट, जो फर्स्ट लीडर BC का है उसकी टेक्स्ट हाइट, तो आपकी हाइट क्या रहेगी, बोला 1.25 मीटर, तो उतना नीचे लिख के आ गया, ठीक है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है तो इसको प्रोसेस कर दीजिए, सेव किया, लेयर्स लग गई आपकी, ठीक है। लेयर्स कंप्लीट। अब इसके बाद आपका जो आता है रिपोर्ट्स, लेयर्स का